नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बदउनवानियों पर फौरी काबू नहीं पाया जा सकता, लाल किले से वजीर आजम का खिताब। सख्त लोकपाल बिल पेश करने का दिया तयक़ुन। दिल्ली पुलिस ने अन्ना हजारे को शराइत की अदम तकमील पर भूख हड़ताल की इजाजत मंसूख कर दी। अन्ना टीम हड़ताल पर अटल। रियासत में अमन अमान की बरकरारी और फलाही प्रोग्रामों पर अमलावरी को जारी रखने हुकूमत संजीदा। यौम आजादी तकरीब से चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी का खिताब। तेलंगाना कायदीन की जानिब से कौमी परचम के साथ तेलंगाना परचम लहराने की कोशिश को पुलिस ने नाकाम बना दिया। शहर में यौम आजादी तकारीब का जोशो खरोश से इनेकाद। इराक में 3 बम धमाके, 42 अफराद जाँ बहक। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बदगुमानियों के इल्जामात और उसकी जारी तहकीकात के दौरान यौम आज़ादी तकरीब से खिताब करते हुए ये यकीन दिलाया कि हुकूमत एक सख्त लोकपाल बिल को पेश करेगी जिससे बदगुमानियों से निपटा जा सकेगा। मुसलसल 8वीं बार लाल किले की फसील पर कौमी परचम लहराने के बाद खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत के पास कोई जादुई मंत्र नहीं है जिससे फौरी बदगुमानियों पर काबू पाया जा सकता हो। उन्होंने तमाम सियासी जमातों से कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई में शामिल होने की अपील की। वज़ीर आज़म ने कहा कि वो इस बात से पूरी तरह बाखबर है कि बाज़ हल्के मुजव्वज़ा लोकपाल बिल से इख्तलाफ रखते हैं, लेकिन वो अपने नजरियात को पार्लियामेंट, सियासी जमातों और मीडिया के सामने रख सकते हैं। उन्होंने कहा कि बदउनवानियां मुल्क की तरक्की में एक बड़ी रुकावट बन चुके हैं और उससे बड़े ही मोहतात तरीके से निपटने की जरूरत है। वज़ीर आज़म के खिताब के दौरान बारिश के बावजूद भी सैकड़ों अफराद उनकी तकरीर की दिलचस्पी से समाअत कर रहे थे। वज़ीर आज़म ने फिर कहा कि अदलिया को लोकपाल बिल में शामिल करना मुनासिब नहीं है। ताहम उन्होंने कहा कि जल्द ही पार्लियामेंट में जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल पेश किया जाएगा और उन्हें उम्मीद है कि बिल जल्द मंजूर कर लिया जाएगा। दिल्ली में यौम आज़ादी तकरीब के मौके पर जबरदस्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे। वज़ीर आज़म ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने मुल्क में दर्ज फहरिस्त तबक़ात व क़बाइल, ख़वातीन, बच्चों और अक़लियतों की फलाह बहबूद के लिए कई इक़दामात कर रही है। उन्होंने मुल्क की मौजूदा माशी तरक्की पर भी इत्मीनान का इज़हार किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि भूख हड़तालें और मरण व्रत से मसाइल का हल मुमकिन नहीं है। उन्होंने मुल्क में दूसरे सब्ज़ इनक़लाब की जरूरत पर भी जोर दिया। मैं जानता हूं कि इस बिल को लेकर कुछ मुद्दों पर मतभेद है। जो लोग इस बिल से सहमत नहीं है वो अपना नजरिया पार्लियामेंट और राजनीतिक दलों तथा बेशक प्रेस को भी बता सकते हैं, लेकिन मेरा ये भी मानना है कि हमें अनशन और भूख हड़ताल का सहारा नहीं लेना चाहिए। हमने लगातार ऐसे कदम उठाए हैं जिनसे महंगाई कम हो सके। कई बार हम महंगाई पर काबू पाने में कामयाब भी हुए हैं, लेकिन ये कामयाबी मुस्तकिल साबित नहीं हो पाई। समाजी जहदकार अन्ना हजारे की टीम ने यौम आज़ादी के मौके पर वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह की तकरीर पर अफसोस का इजहार किया है। अन्ना हजारे टीम ने मनमोहन सिंह को एक बेहस शख्स से ताबीर किया है। अन्ना हजारे की टीम के रुकन अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अवाम को अब यूपीए हुकूमत पर कोई भरोसा नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म लोकपाल बिल को अवाम पर जबरदस्ती मुसल्लत करने की कोशिश कर रहे हैं और वो अवाम के एहसासात को समझने से भी कासिर हैं। उन्होंने कहा कि अन्ना हजारे टीम की जानिब से भूख हड़ताल की हुकूमत की जानिब से दिए गए धोखे को करार दिया। उन्होंने वज़ीर आज़म की तकरीर में लोकपाल बिल की नौयत का खुलासा न करने पर भी हैरत का इजहार किया।
उधर किरण बेदी ने कहा कि कई तज्जियों से यह साबित हो चुका है कि अवाम यूपी हुकूमत की लोकपाल बिल को कबूल नहीं करते। अन्ना हजारे टीम ने 16 अगस्त से भूख हड़ताल के अपने फैसले पर कायम रहने का ऐलान किया है और अभी भी दिल्ली पुलिस के साथ टीम अन्ना का इस मसले पर टकराव की सूरत हाल जारी है। हमने एक भी पैसा नहीं लिया। उन्होंने कहा कि किरण बेदी ने लेहमैन ब्रदर से 2.5 करोड़ रुपए लिए, उन्होंने एक भी रुपया नहीं लिया। ये क्यों टीवी मीडिया के ऊपर आके गलत गलत भ्रांतियां फैला रहे हैं? वो प्रूव करें ना, ऐसे झूठ बोलने से क्या फायदा है? वो हमारे खिलाफ FIR दर्ज कराएं, हम सारी इंक्वायरी फेल करने के लिए तैयार है फेस, लेकिन वो सबूत में, लेकिन लोकपाल बिल तो पारित करें। वो पूरे के पूरे डिबेट को भटका क्यों रहे हैं? वाई आर यू शूटिंग द मैसेंजर? उधर दिल्ली पुलिस ने अन्ना हजारे टीम की जानिब से 16 अगस्त से शुरू होने वाली भूख हड़ताल को जुमेरात तक खत्म करने का तहरीरी मकतूब न देने पर हड़ताल की इजाजत मंसूख कर दी है। दिल्ली पुलिस ने अन्ना हजारे टीम से हड़ताल में सिर्फ 5000 अफराद के हिस्सा लेने की इजाजत दी थी। ताहम अन्ना हजारे टीम ने कहा है कि वह पुलिस की इजाजत की परवाह किए बगैर भूख हड़ताल का आगाज करेंगे और जयप्रकाश नारायण पार्क के पास खुद को गिरफ्तारी के लिए भी पेश करेंगे। पुलिस ने अन्ना हजारे टीम पर भूख हड़ताल के इनेकाद के सिलसिले में 22 शराइत आयद की थी। ताहम अन्ना हजारे टीम ने 6 शराइत को मानने से इंकार कर दिया था। दिल्ली पुलिस के जराये ने बताया कि अन्ना हजारे टीम की जानिब से शराइत की पाबंदी से मुतालिक पुलिस की हिदायत को नजरअंदाज करने की वजह से हड़ताल की इजाजत मंसूख की गई है। अन्ना हजारे टीम ने पुलिस की जानिब से हड़ताल को 3 दिनों तक महदूद कर देने, सिर्फ 5000 अफराद के हड़ताल में हिस्सा लेने, रात 9 बजे के बाद लाउड स्पीकर का इस्तेमाल न करने और सिर्फ 50 गाड़ियों और 50 मोटरसाइकिलों को हड़ताली मुकाम पर ठहराने की शराइत को मुस्तरद कर दिया था। पुलिस ने कहा कि अगर अन्ना हजारे टीम जबरदस्ती पार्क में दाखिल होने की कोशिश करेगी तो उन्हें गिरफ्तारी का सामना करना पड़ेगा। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने रियासत के अवाम को 65वें यौम आजादी की मुबारकबाद देते हुए कहा कि हुकूमत मुस्तकबिल में अवाम की मजीद बेहतर खिदमत करेगी। परेड ग्राउंड सिकंदराबाद पर मुनक्किदा यौम आजादी तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत अक़लियती तबके की फलाह बहबूद के लिए कई इक़दामात कर रही है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि 2 अक़लियती मेडिकल कॉलेजेस को भी मंजूरी दी गई है और BC तबक़ात की मुमासिल फीस बाज़दागी और मेस चार्जेस भी दिए जा रहे हैं। उन्होंने मुलाजमीन की मुजव्वज़ा हड़ताल के तनाजुर में कहा कि मुलाजमीन और हुकूमत एक ही खानदान की तरह हैं और हुकूमत हमेशा मुलाजमीन की फलाह बहबूद और ज़रूरियात का ख्याल रखती आई है। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ सरकारी महकमेजात में 1 लाख जायदादों पर तकर्रुरात किए जाएंगे। इसके अलावा सनअती शोबे के लिए भी काबिल नौजवानों को तरबियत दी जाएगी। चीफ मिनिस्टर ने बताया कि विद्या उपाधि मिशन के तहत 15 लाख मुलाजिमतें फराहम की जाएंगी। शहरी तरक्यात से मुतालिक चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हैदराबाद शहर के अतराफ वकनाफ 6800 करोड़ के सरमाए से 158 किलोमीटर की आउटर रिंग रोड का काम शुरू हो चुका है, जिसमें से 86 किलोमीटर का काम मुकम्मल हो चुका है। चीफ मिनिस्टर ने बताया कि पुराने शहर की तरक्की के लिए मख्तस करता 2000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पर मनसूबाबंद तरीके से अमलावरी जारी है। उन्होंने बताया कि 12,500 करोड़ रुपए के मसारफ से 71 किलोमीटर से मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का काम भी जारी है। किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि 108 और 104 एम्बुलेंस खिदमात को मजीद बेहतर बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि रियासत भर में कबायली इलाकों में शोबे सेहत में मखलूआ जायदादों को पुर करने की कोशिशें की जा रही हैं। चीफ मिनिस्टर ने ज़राई शोबे के अलावा दीगर फलाही प्रोग्रामों पर भी रोशनी डाली और इन प्रोग्रामों को कामयाब बनाने के लिए अवाम से ताउन करने की अपील की। यौम आज़ादी तकरीब का प्रोग्राम 18 मिनट कबल ही खत्म हो गया और तेलुगु जुबान में तकरीर के दौरान चीफ मिनिस्टर को काफी मुश्किलात पेश आईं और इस बार मीडिया को भी तेलुगु जुबान में ही तकरीर की कॉपियां हवाले की गईं। परेड में जिले नलगुंडा की AP 12वीं बटालियन को पहला मुकाम हासिल हुआ है, जबकि झांकियों में महकमे इम्काना की झांकी को पहला मुकाम हासिल हुआ। స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. ఈ త్రివర్ణ పతాకం నీడలో మనమందరం ఈరోజు పరిపూర్ణమైన స్వేచ్ఛయుత ప్రజాస్వామిక జీవితాన్ని
అనుభవిస్తున్నామో ఆ జాతీయ పతాకానికి శిరసు వంచి నమస్కరిస్తున్నాను. భారత జాతి యావత్ ప్రశాంత వాతావరణంలో ప్రజాస్వామిక జీవితాన్ని గడుపుతున్న ప్రస్తుత పరిస్థితికి కారకులైన ప్రతి స్వాతంత్ర సమరయోధునికి ఘనంగా నివాళులు అర్పిస్తున్నాను. నేను నా కుటుంబం బాగుంటే చాలు అనే భావాన్ని అధిగమించి భారత జాతి స్వాతంత్రంగా జీవించాలని తపనతో ఎన్నో త్యాగాలు చేసిన మహనీయులు ఎందరో వారందరికీ వందనములు. వీరందరూ सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी बोत्सा सत्यनारायण ने गांधी भवन में कौमी परचम लहराते हुए कहा कि मुल्क की आजादी के लिए हमारे कायदीन ने जो कुर्बानियां दी हैं, हमें उन कुर्बानियों को शर्मिंदा न करना चाहिए। सदर प्रदेश कांग्रेस ने कहा कि तरक्की में रुकावट पैदा करने वाले सियासी मफाद परस्त ताकतों को रोकने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी की क़यादत में मुल्क भर के अलावा रियासत में कांग्रेस हुकूमत ने कई तरक्याती प्रोग्रामों को जारी किया है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के कारकुनों को फलाही प्रोग्रामों तक अवाम तक पहुंचाने के लिए मुतहरिक हो जाने पर जोर दिया। वाज़ेह है कि तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले सिर्फ 2 वज़रा डी नागेंदर और मुकेश गौड़ ही गांधी भवन में मुनक्किदा तकरीब में शरीक हुए। వారితో పాటు ఉద్యమంలో పాల్గొన్న మహానుభావులందరికీ కూడా పేరు పేరున నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ ఈ స్వాతంత్ర ఉద్యమంలో పాల్గొన్న స్వాతంత్ర సమరయోధులందరికీ కూడా నా శుభవందనాలు తెలియజేసుకుంటూ ఈ శుభ సందర్భంలో ఇక్కడికి విచ్చేసిన तेलंगाना के कांग्रेसी कायदीन की जानिब से गन पार्क पर शहदाए तेलंगाना को खराज पेश करने के बाद कौमी परचम के साथ तेलंगाना का परचम भी लहराने की कोशिश की गई। खबरजी परचम कुशाई के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले खंबे को पुलिस ने उखाड़ कर फेंक दिया था, लेकिन तेलंगाना कायदीन खंबा न होने पर हाथों में तेलंगाना का परचम लहराते देखे गए। इस मौके पर रुकन राज्यसभा केशव राव ने पुलिस के तर्ज अमल पर तनकीद करते हुए कहा कि हिंदुस्तान में हर शहरी को यह हासिल है कि वो कहीं भी कौमी परचम लहरा सकता है। उन्होंने पुलिस की कार्रवाई में हुकूमत के रोल पर भी शुबहात का इज़हार किया। रुकन पार्लियामेंट एम जगन्नाथम ने वाक़े के जिम्मेदार पुलिस मुलाजिमीन के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। साबिक वजीर जे कृष्णा राव ने कहा कि हमारे हक को रोकने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए और जिम्मेदार पुलिस अहदेदारों से इस सिलसिले में पूछताछ की जानी चाहिए। रुकन पार्लियामेंट विवेक ने कहा कि आइंदा यौम आज़ादी तकरीब अलहदा रियासत तेलंगाना में मनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि आज़ादी के वक्त सिर्फ 15 रियासतें थीं और अब 31 हो चुकी हैं और जल्द ही 32वीं रियासत तेलंगाना का भी क़याम अमल में आएगा। वाज़ेह है कि गन पार्क पर भी तेलंगाना वज़रा नजर नहीं आए, सिर्फ 3 अरकान पार्लियामेंट ही वहां मौजूद थे। వచ్చాక రిజైన్ చేస్తాము, మీరు డిపాజిట్ తెచ్చుకొని అన్న చూపిస్తే అది నేను మాత్రం ఈ విరమించుకుంటా చెప్పాను. కాబట్టి నేను ఎందుకు ఈ మాట అంటున్నానంటే ప్రతి వార్డు మనిషి లోపల ఆవేదన తెలంగాణకు ఉన్నది. వాళ్ళ కోరిక, వాళ్ళ పోరాట పటిమి పూర్తిగా తెలంగాణకు ఉంది. కాబట్టి ఆ మాటను ఇంకొకసారి ధృవీకరించడానికి ఈ మాట చెప్తా ఉన్నాను. ఇవాళ మేమందరం అనుకున్నట్టు ప్రతి డిస్ట్రిక్ట్ల లోపల पार्टी ऑफिस आम हड़ताल के जरिए ही हम तेलंगाना हासिल कर सकते हैं। मीडिया से बात करते हुए टीआरएस लीडर एन नरसिम्हा रेड्डी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि सीमांध्र कायदीन से बारहा ताउन की अपीलों के बावजूद भी हालात में कोई तब्दीली नहीं आई है। उन्होंने कहा कि मुलाजिमीन की हड़ताल के दौरान दीगर एहतजाजी प्रोग्राम भी मुनक्किद किए जाएंगे और 17 सितंबर को इंदिरा पार्क पर धरना मुनज़्ज़म किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मरकजी और रियासती हुकूमत का पाप का घड़ा भर चुका है, इसलिए रियासत में बारिश नहीं हो रही है। మహాధర్నా ఇంద్రపాల్ దగ్గర జరుగుతుంది. తర్వాత జిల్లా కేంద్రాల్లో మన అన్ని పార్టీల నాయకులు, ప్రజా సంఘాల నాయకులు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు అందరూ కలిసి సమావేశాలు ఏర్పాటు చేసి జిల్లాను మొత్తం కదిలిస్తారు. జిల్లా నాయకులు మరి నియోజకవర్గం మండలాల్లో ప్రజలను కదిలిస్తారు. అక్కడ వాళ్ళు మండల నాయకులు గ్రామాలను కదిలిస్తారు. మొత్తం తెలంగాణ సమాజాన్ని అంతా ఒక్కటి చేసి మా యొక్క
टीआरएस के साबिक रुकन पार्लियामेंट जी विनोद ने इल्जाम लगाया कि सीमांध्रा कायदीन गैर जरूरी तौर पर तेलंगाना अवाम पर यौम आज़ादी तकारीब में खलल अंदाजी पैदा करने का इल्जाम लगा रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए विनोद ने कहा कि तेलंगाना की तारीख इस बात की गवाह है कि तेलंगाना के कई कायदीन ने मुल्क की तरक्की के लिए कुर्बानियां दी हैं। उन्होंने कहा कि हम अपने इलाके की तरक्की के लिए अलहदा रियासत का मुतालबा कर रहे हैं, तो हमारे खिलाफ दहशतगर्दी का इल्जाम लगाना मुनासिब नहीं है। सदर रियासती बीजेपी किशन रेड्डी ने कहा कि मरकजी हुकूमत के पास भले ही बदनवानियों को रोकने के लिए मंतर नहीं होगा, लेकिन बदनवानियां करने के लिए कई मंतर मौजूद हैं। पार्टी दफ्तर में यौम आज़ादी तकरीब के मौके पर परचम कुशाई अंजाम देने के बाद मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि मुल्क की तरक्की और इसे एक ताकतवर बनाने का ख्वाब देखने वालों को यह बात गौर करना चाहिए कि देही इलाकों में आज भी बुनियादी सहूलतों का फुकदान है। उन्होंने कहा कि हुकूमत सिर्फ शहरी इलाकों की तरक्की पर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं। ప్రణాళికలు ఏర్పాటు చేసుకున్న మన యొక్క లక్షలాది కోట్ల రూపాయలు ఈ దేశ అభివృద్ధి కోసము, పేదరిక నిర్మూలన కోసము, ఉపాధి కల్పన కోసము, మౌలిక వసతుల కల్పన కోసము ఖర్చు పెడుతున్నప్పటికీ కూడా ఆ యొక్క స్వాతంత్ర ఫలాలు ఇంకా పేద ప్రజలకు, గ్రామీణ ప్రజలకు అందలేదనే విషయము నగ్న సత్యము। ఈరోజు గ్రామీణ ప్రాంతాలలో పెద్ద ఎత్తున ప్రజలు వలసపోతున్నటువంటి విషయం మనం చూస్తున్నాము। ఈరోజు रियासती असेंबली के स्पीकर एन मनोहर ने असेंबली के अहाते में कौमी परचम लहराया। खबर अजीज उन्होंने महात्मा गांधी के मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर उन्हें खराज पेश किया। परचम कुशाई के बाद मुलाजमीन से खिताब करते हुए स्पीकर एन मनोहर ने असेंबली मुलाजमीन को 1 माह की तनख्वाह बतौर बोनस देने का भी ऐलान किया। రాబోయే రోజుల్లో కూడా అదే స్ఫూర్తితోటి భారతీయ ఒక కాన్ఫిడెన్స్ తోటి మనందరం కూడా దేశంలో ఒక మంచి వాతావరణం తీసుకొచ్చి ప్రపంచంలోనే మన భారతదేశాన్ని ఉన్నత స్థాయికి తీసుకెళ్లేటట్టు ప్రతి ఒక్కరం కూడా కృషి చేయాలని ఈ సందర్భంగా మనం ఖచ్చితంగా तेलुगु देशम लीडर एन राजकुमारी ने सिकंदराबाद परेड ग्राउंड पर यौम आज़ादी तकरीब के दौरान प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी की शिकायत की। मीडिया से बात करते हुए राजकुमारी ने कहा कि प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी की वजह से तकरीब में बदनज़मी भी देखी गई। उन्होंने जेएडी अहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। तेलुगु देशम से मुअत्तल किए गए मुस्तफी रुकन असेंबली नागम जनार्दन रेड्डी असेंबली में स्पीकर एन मनोहर का पीछा करते हुए उनसे अपना इस्तीफा कबूल करने के लिए इसरार करते देखे गए। स्पीकर जहां जाते नागम जनार्दन रेड्डी वहां पहुंच जाते और उनसे अपने इस्तीफे के बारे में उन्हें याद दिलाते। स्पीकर को नागम जनार्दन रेड्डी के रवैये की वजह से काफी पशेमानी का सामना करना पड़ा। नागम जनार्दन रेड्डी जिद्दी बच्चे की तरह अपने इस्तीफे को कबूल करने की जिद करते देखे गए। जब स्पीकर कौमी परचम लहरा रहे थे, नागम जनार्दन रेड्डी जय तेलंगाना के नारे लगा रहे थे। बादजा मीडिया से बात करते हुए नागम जनार्दन रेड्डी ने कहा कि स्पीकर एन मनोहर ने उन्हें मंगल को 2 बजे का वक्त दिया है। उन्होंने बताया कि उन्होंने स्पीकर से उनका इस्तीफा कबूल करने और तेलंगाना परचम लहराने की दरखास्त की थी, लेकिन पुलिस ने उनके हाथ से तेलंगाना का परचम छीन लिया। उन्होंने जिम्मेदार पुलिस अहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। जय तेलंगाना, जय महात्मा गांधी की, जय महात्मा जय भारत। రేపు మాకు సమయం ఇస్తామన్నాడు। రేపు 2 గంటలకు వెళ్ళి వారితో కలిసి మాట్లాడి మా రాజీనామాల ఆమోదానికి మేము వారిని కోరుతాం। मेयर बी कार्तिका रेड्डी ने जीएचएमसी के दफ्तर में रस्म परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर कमिश्नर जीएचएमसी कृष्ण बाबू, स्पेशल कमिश्नर नवीन मित्तल के अलावा दीगर ओहदेदार और बल्दी मुलाजमीन मौजूद थे। कार्तिका रेड्डी ने इस मौके पर खिताब करते हुए मुलाजमीन को यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी और अवामी खिदमात पर तवज्जो देने की दरख्वास्त की। टीआरएस के पार्टी दफ्तर तेलंगाना भवन में भी टीआरएस लीडर एन नरसिम्हा रेड्डी ने कौमी परचम लहराया। इस मौके पर पार्टी के दीगर कायदीन भी मौजूद थे।
कमिश्नर पुलिस के दफ्तर में मुलाजिमीन की जानिब से रस्म परचम कुशाई अंजाम दी गई। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में पार्टी सरबराह जगन मोहन रेड्डी ने कौमी परचम लहराया। इस मौके पर पार्टी के कई कायदीन मौजूद थे। माननीय श्री नाराज सदर तेलुगुदेशम चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि मरकजी हुकूमत गरीबों के मसाइल और बदनवानियों के खिलाफ आवाज उठाई जा रही आवाजों को दबाने की कोशिश कर रही है। पार्टी दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए सदर तेलुगुदेशम चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि मरकजी हुकूमत की हरासानी का शिकार अन्ना हजारे और बाबा रामदेव बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है और यहाँ पर अवाम को एहतजाज का हक भी हासिल है, लेकिन मरकजी हुकूमत के इक़दामात से महसूस होता है कि हम अंग्रेजों के दौर में जी रहे हैं। सदर तेलुगुदेशम के खिताब के दौरान अचानक बरखी मजदूद हो गई, जिस पर चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि कांग्रेस दौर हुकूमत में अवाम को हर सत्ते और हर शोबे में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत अवाम के मसाइल हल करने में जहां पूरी तरह नाकाम हो चुकी है, वहीं बदनवानियों से निपटने में भी हुकूमत की कारकर्दगी इंतहाई नाकिस है। చదువుకు గాని ఇంకో పక్క కడుపు నిండా తిండికి గాని నోచుకోలేని పరిస్థితి వస్తా ఉంది। ఇంకో పక్క రైతులు మీరు ఒకసారి చూస్తే ఎప్పుడూ లేని ఇబ్బంది ఈ రోజు రైతులందరూ పడే పరిస్థితి వస్తా ఉంది। कड़पा के रुकने पार्लियामेंट वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि वो उनके खिलाफ जारी सीबीआई तहकीकात पर जल्द ही सुप्रीम कोर्ट से फिर एक बार रुजू होंगे। मीडिया से बात करते हुए जगन मोहन रेड्डी ने इल्जाम लगा कि पार्टी छोड़ने की वजह से न सिर्फ उन्हें हरासा किया जा रहा है, बल्कि उनके वालिद की इमेज को उनकी मौत के बाद बदनाम करने की कोशिशें की जा रही हैं। जगन मोहन रेड्डी ने उन पर लगाए जा रहे उन इल्जामात को मुस्तरद कर दिया कि उनके वालिद के दौर में रियासत में सरमायाकारी करने वाली कंपनियों की जानिब से उन्हें रकूमात अदा की गई थी। जगन ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने नवंबर में उनके पार्टी छोड़ जाने के बाद से उनके पीछे इनकम टैक्स और दीगर तहकीकाती इदारों को लगा दिया था। ताहम उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि उनकी पार्टी से निकला हुआ शख्स रियासत में फिर से इख्तिदार पर आए। उन्होंने जज्बाती अंदाज में कहा कि मुल्क में ऐसा पहली बार हुआ है कि एक दुनिया से जा चुके शख्स पर इल्जामात लगाए जा रहे हैं। जगन मोहन रेड्डी ने वाईएसआर की जानिब से कंपनियों को फराहम की गई अराजियात की मदाफियत करते हुए कहा कि यह फैसला पूरी काबीना का था। जगन ने कहा कि वाईएसआर की कोशिशों की वजह से ही रियासत में कांग्रेस दोबारा इख्तिदार पर आई है। उन्होंने कहा कि इख्तिदार की आड़ में उन्हें तनहा करते हुए उनकी लाचारी और बेबसी का फायदा उठाया जा रहा है। जगन ने कांग्रेस के साथ दोबारा हाथ मिलाने के सवाल पर कहा कि यह कहना कब्ल अज़ वक्त होगा, लेकिन उन्होंने यह वाज़ेह कर दिया कि बीजेपी के साथ कभी मुफाहमत नहीं की जाएगी। That I would influence somebody. I was in Karnataka. I was in Bangalore. My children were studying in Bangalore, and it was only my paper. Last 2 years that my paper had come into play, that I started spending a little more time in Andhra Pradesh looking after my paper and looking after probably my district. Where you tell me one single, I'd appreciate if you can just get one single bite from any of these IAS officers, any of them, you can go any of them, and tell them, Jagan called up and asked you to do this. I'd appreciate. How exactly can you say that I had influenced somebody to take some decision? This is not fair. In fact, you should ask the likes of Ahmed Patel or somebody like that. You should ask them how many times they called up the chief minister here to influence on some decision. I think you should ask them. You have been saying that this is all. तेलुगुदेशम लीडर वर्ला रामैया ने जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ सीबीआई तहकीकात को खुशाइन करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए वी रामैया ने कहा कि जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ मुनसिफाना और शफाफ तहकीकात हो पाएंगी, क्योंकि उसे किसी हुकूमत ने नहीं बल्कि हाई कोर्ट ने हिदायत दी है।
उन्होंने महकमे आबकारी में बदनवानियों की निशानदेही करते हुए कहा कि गैर कानूनी शराब की मुंतकिली के लिए काफी रुकमात हासिल की जा रही हैं और इसमें कई अहदेदार भी मुलव्विस हैं। इराक में बम धमाकों में 42 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए हैं। बगदाद से मिली खबरों के मुताबिक इराक के मरकजी शहर कुट में सड़क पर नस्ब किए गए बम के फटने से 35 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि 65 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए हैं। सरकारी अहदेदार ने बताया कि यह धमाका पुरहजूम इलाके में पेश आया और वाक़े के जाए मुकाम पर दिलखराश मनाजिर देखे गए। इराक के एक और शहर नजफ में भी बम धमाके में 9 अफराद के मारे जाने की इत्तला मिली है। इसके अलावा दयाला सिटी में भी बम धमाके में कई अफराद मारे गए हैं। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।